हम यहाँ पे पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम इसमें सबसे पहले तो ये है कि मतलब संविधान के भाग 5 में दिया गया है, और इसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति को अपन ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या है, संसदात्मक प्रणाली है, वहाँ से अपन ने संसदात्मक प्रणाली को ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन प्रणाली में से एक है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भाग 5 में रखा गया है। ठीक है, इसके तहत इसमें अब देखें तो आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो कि भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो लोकतंत्र के द्वारा चुना जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली वे में। और जो इलेक्शन होगा वो क्या है, सीक्रेट रखा जाएगा। अब 53 में क्या बोलता है कि भारत का कार्यपाल का शक्ति का प्रमुख होगा। ठीक है, तो समस्त कार्य करने की शक्ति किस में होगी, राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति इसका प्रयोग, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, स्वयं के माध्यम से या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से, जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। ठीक है, और कैग की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जितने भी जस्टिस हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन के वो मेंबर्स और चेयरमैन। ठीक है, अब दूसरा आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 70वें संविधान के तहत इसमें दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल किया है। कितने, 70वें के तहत, 70वें संविधान संशोधन धन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को। इसमें क्या है, इस मंडल में लोगों को 50 क्या है, इसके लिए प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति, आर्टिकल 55 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या विधि क्या होगी, तो इसमें बोला गया है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होगी। ठीक, जो कि कहाँ से ली गई है, अपने कहाँ से ली गई, आयरलैंड से। अब आर्टिकल 56 बोल रहा है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि कब से होगी, जब से ये मतलब शपथ लेगा। शपथ से लेके कब तक, 5 वर्ष तक। ठीक है, और आर्टिकल 57 बोलता है कि पुनर्निर्वाचन की पात्रता, मतलब अगेन 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 मतलब नियुक्त हो सकता है। और आर्टिकल 58 बोलता है योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, भारत का निर्वाचन नामावली में उसका नाम हो। ठीक है, अब आर्टिकल 51 ने वो अयोग्यताएं क्या होनी चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और वह व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सदनों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, और लाभ के पद पर कोई उपराष्ट्रपति, संसद का कोई सदस्य, कोई विधायक शामिल नहीं है। ठीक है, और 60 में क्या दिए, शपथ कौन दिलाएगा इसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, अगर ये नहीं है तो मतलब जो सीनियर जस्टिस है वो दिलाएगा, अगर वो नहीं है फिर उसका ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। और वो कहाँ का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, फिर आएगा महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट बोलते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस। इसके तहत क्या होता है, महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है, परंतु जब राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक कदाचार ना किया जाए तब तक नहीं किया जा सकता।
कदाचार मतलब संविधान का अतिक्रमण, संविधान का उल्लंघन करने आदि होने पर राष्ट्रपति को महाभियोग पारित कर पद से हटाने का प्रावधान है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि पहले जब महाभियोग लाएंगे उससे पहले 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है और बाद में संसद किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने का प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। जिस सदन के सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है, जा रहा है या जा सकता है, इसकी 1/4 सदस्य कितने 1/4 सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाना चाहिए। ठीक है। और जिस सदस्य की 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया गया उसी सदन के जिस 1/4 लाए उसी सदन के क्या है 2/3 द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। जब एक सदन में प्रस्ताव की कार्रवाई पूर्ण हो जाए तब दूसरे सदन को प्रेषित किया जाता है। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए क्या आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा। अगर जांच में वे सही पाता है तो वो भी 2/3 से इनको पारित कर देगा। अब पारित कर दिया उसी दिन से राष्ट्रपति को क्या हटा हुआ माना जाएगा, पदमुक्त माना जाएगा। ठीक है, ये हो गई महाभियोग प्रक्रिया। अब 62 में क्या है, पद रिक्ति होने पर राष्ट्रपति का पद किसी भी दशा में खाली हो जाए, जैसे कार्यकाल पूर्ण हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या है यथाशीघ्र क्या करता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। लेकिन 6 माह के अंदर अंदर निर्वाचन करवाना चाहिए। ठीक है, तो करवा लिया जाता है निर्वाचन 6 माह के अंदर अंदर। और जो आने वाला वो जो उत्तराधिकारी होता है उसका वो कितने 5 वर्ष के लिए ही रहता है। थैंक यू। इफ यू liked it, please comment and like, share.